प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.2 के 2 सवाल कर लिए थे। 2 के 4 जो दूसरा सवाल था पहला और दूसरा उन दोनों को कर लिए थे। आज चलते हैं अपन सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमें दिया है, सत्यापित कीजिए। हमें सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। आपको सवाल दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x प्लस 2। ये आपको सवाल दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x प्लस 2। ये हमको क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x प्लस 2 हमको सवाल दिया हुआ है। और आगे हमको दिया हुआ है x बराबर -1/3। मतलब x का मान क्या लेना है हमको, -1/3। x का मान -1/3 लेना है। तो अपनों ने यह देखो पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, x बराबर क्या लेने पर -1/3। मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रखना अपन को, -1/3। तो अपनों ने यहाँ x था या -1/3 बराबर 3। अब इन दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है, तो 3 इंटू इस x की जगह x का मान रख दिया -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कट गए, तो अपने पास क्या आ गया, p -1/3 बराबर यहाँ से बचा हमारे पास -1 प्लस 1। p -1/3 बराबर क्या आ गया, 0। 0 आ गया, इसका मतलब शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। फिर आगे चलते हैं, अपने पास दूसरा सवाल दिया था उसने पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई। दूसरा जो सवाल था 5x माइनस पाई और x बराबर लेना था -4/5। जो x का मान लेना था वो 4/5 लेना था। x का मान क्या लेना था, 4/5। मतलब जहाँ जहाँ भी x से में आकर रखना अपन को 4/5। तो p इस x के जगह रख दिया 4/5 बराबर इन दोनों के बीच में वापस इंटू का चिन्ह है, इंटू 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कट गए, तो p 4/5 बराबर 4 माइनस 5 पाई। 0 आया क्या, नहीं आया। तो पी एक्स 4/5 जो है वो पी एक्स का शून्यक नहीं है। फिर चलते अपन सवाल नंबर सी की तरफ। सवाल नंबर सी है हमारे पास कि पी एक्स बराबर दिया है हमको x² माइनस 1। अब हमको दो बार मान लेने हैं, एक बार तो लेना है -1 और एक बार लेना है +1। ठीक है, तो सबसे पहले अपनों ने पी एक्स बराबर x² माइनस 1, तो सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर 1, x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। तो जहाँ जहाँ भी 1 से वहाँ क्या रखेंगे, 1। तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, p1 बराबर 1 माइनस 1, p1 बराबर 0। 0 आ गया, क्लियर। ये तो एक सवाल हो गया। वापस पी एक्स लिया हमने x² माइनस 1। पहले हमने x बराबर 1 लिया था, अब हम x बराबर क्या लेंगे, -1। तो p -1 बराबर इस 1 की जगह -1 का स्क्वायर -1। p -1 बराबर, अब देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर माइनस की संख्या और घात सम में तो चिन्ह प्लस का आता है। ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ 1, और माइनस का चिन्ह लेकिन घात क्या है, सम, इसलिए चिन्ह क्या आएगा, प्लस का। 1 - 1, p -1 बराबर 0। इस देखो दोनों जगह 0 आ रहे, मतलब 1 - 1 पी एक्स के क्या है, शून्यक है। फिर चलते हैं अपन, अगला सवाल है अपने पास पी एक्स बराबर x + 1 और x - 2, और हमको दो मान लेने हैं वापस। एक बार तो लेना है -1 और एक बार लेना है 2। तो सबसे पहले अपनों ने x बराबर -1 लिया, मतलब जहाँ जहाँ भी 1 से वहाँ क्या लेंगे, -1। तो p -1 बराबर यहाँ x की जगह -1 + 1 -1 - 2। p -1 बराबर देखो -1 + 1 दोनों क्या हो गए, कट गए, तो क्या बचा, 0। 0 बच गया। -1 और -2 को जोड़ा तो -3, दोनों का गुणा करा तो क्या गया, 0। फिर पी एक्स लिया, अब x का मान क्या लेंगे, 2। तो p2 बराबर यहाँ x की जगह 2 + 1, यहाँ 2 - 2, 2 और 1 3, 0। 3 का गुणा 0 से करा, वापस क्या गया, 0। मतलब -1 और 2 पी एक्स के क्या है, शून्य के। क्लियर। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर ई। पी एक्स बराबर दिया हुआ है x² और x का जो मान है वो x का मान अपन को क्या लेना है, 0। x का मान अपन को लेना है 0। तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर, p0 बराबर 0 का स्क्वायर, तो p0 बराबर क्या आ गया, 0। मतलब 0 पी एक्स का क्या है, एक शून्यक है। अगला सवाल है अपने पास पी एक्स बराबर lx + m, lx + m, और x का मान क्या लेना है अपन को, -m/l। आपको किताब में नहीं दिया हुआ है ये, तो x का मान आपको लिखना है क्या, -m/l। मतलब x की जगह लिखना है -m/l। तो -m/l ऐसे कैसे ही, बराबर ये l ऐसा कैसे ही, x की जगह x का मान रख दिया -m/l + m। l से l कट गया, इसको छेड़ना ही नहीं। यहाँ -m + m, एक माइनस का एक प्लस का दोनों क्या हो गए, कट गए, तो क्या गया, 0। इसका मतलब ये इसका क्या है, एक शून्यक है। ये थे अपने पास कितने सवाल, 6 सवाल। अब चलते हैं अपन इसी के सवाल नंबर 7 की तरफ। प्यारे भैया बहनों, अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कि पी एक्स बराबर है 3x² - 1, पी एक्स बराबर है 3x² - 1,
और हमको लेना है x का मान क्या लेना है -1/√3। एक बार तो लेना है -1/√3, एक बार लेना है 2/√3। तो पी एक्स की जगह रख दिया मैंने -1/√3 बराबर 3 ऐसा कैसे ही फिर x का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर -1/√3 का स्क्वायर -1। पी -1/√3 ऐसा कैसे आ गया 3। अब देखो इस पर घात सम है और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आपको पता रखा चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का, और 1 का स्क्वायर हुआ 1 और √3 का स्क्वायर हुआ 3। अंडर का मतलब जैसे √2 का स्क्वायर करोगे तो होगा 2, √4 का स्क्वायर करोगे तो होगा 4, √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 5। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 -1। तो देखो इन दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है 3 इंटू यहाँ क्या बचा हमारे पास 1/3 क्योंकि घात सम थी इसलिए माइनस का चिन्ह प्लस का हो गया। 3 से 3 कट गए तो यहाँ बचा 1 - 1 बराबर क्या आ गया 0। क्लियर। फिर लेना है वापस पी एक्स का ही, अब लेना है अपन को 2/√3। तो पी एक्स की जगह 2/√3 बराबर 3 ऐसा कैसे ही इसकी जगह रख दिया 2/√3 का स्क्वायर क्योंकि एक्स का स्क्वायर है -1। फिर 2/√3 बराबर 3 ऐसा कैसे ही 2 का स्क्वायर तो क्या हो गया 4 और √3 का हो गया 3 -1। 3 से 3 कट गए तो P 2/√3 बराबर यहाँ तो बचा 4 - 1 बराबर 3। तो देखो यहाँ तो 0 आया था और यहाँ क्या है 3। इसका मतलब जो 1/√3 है वो तो Px का शून्यक है, लेकिन 2/√3 Px का शून्यक नहीं है। तो मैंने लिख दिया 1/√3 Px का शून्यक है और 2/√3 नहीं है। -1/√3 Px का शून्यक है और 2/√3 नहीं है। ये था अपने पास सवाल नंबर जी। अब चलते सवाल नंबर एच की तरफ। सवाल नंबर एच दिया हुआ है Px बराबर 2x + 1, x बराबर लेना है 1/2। तो x की जगह 1/2 रख दिया, 2 ऐसा कैसे ही 1/2 + 1 2 से 2 कट गए तो 1/2 बराबर कितना आया 2, 0 नहीं आया। इसका मतलब 1/2 Px का शून्यक नहीं है। ये सवाल थे जिसमें हमको शून्यक का पता करना था कि जो सामने दिया हुआ है वो उसका शून्यक है या नहीं है। अब चलते अपन सवाल नंबर 4 पर जिसमें हमें शून्यक ज्ञात करना हो। तो जब भी शून्यक ज्ञात करना हो तो Px का मान आप क्या कर दो 0। जब भी हमको शून्यक ज्ञात करना हो तो Px का मान क्या कर दो 0, और अगर पता करना है कि शून्यक है या नहीं है तो x का मान रख दो। क्लियर है। तो जैसे सवाल नंबर 4 में कहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है तो देखो आपके पास पहला सवाल है Px बराबर x + 5। अब शून्य ज्ञात करना है तो जब भी शून्य ज्ञात करना हो तो क्या करो आप Px का मान क्या कर दो 0। तो मैंने इस Px को क्या रख दिया Px बराबर 0 रखने पर, तो इस Px की जगह रख दिया मैंने 0 बराबर x। ऐसा x का मान हमारे पास है नहीं x + 5। अब ये प्लस के 5 ये चर राशि ये अचर राशि, चर और अचर के बीच में प्लस आ गया तो क्या करेंगे पक्षांतरण। तो ये 5 इधर आया माइनस का हो गया 0 - 5 बराबर x -5 बराबर x। तो x का मान क्या आ गया -5। तो Px का शून्य क्या हो गया -5। फिर ऐसे सवाल है Px बराबर x - 5 वापिस शून्य ज्ञात करना है तो Px बराबर 0 रखने पर जहाँ भी Px है वहाँ क्या रख देंगे 0 बराबर x - 5। तो ये 0 ये चर है ये अचर है, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 5 बराबर x। तो Px का शून्य क्या हो गया 5 है। क्लियर। फिर चलते अपन सवाल नंबर सी की तरफ। Px बराबर 2x + 5 वापिस शून्य ज्ञात करना है तो इसको अपनों ने क्या कर दिया 0। तो ये रख दिया यहाँ इसकी जगह मान रख दिया 0 बराबर 2x + 5। ये चर है ये अचर है, पक्षांतरण किया तो प्लस की राशि इधर आएगा क्योंकि माइनस की। तो 0 - 5 बराबर 2x -5 बराबर 2x और ये 2 का चल जाएंगे बटे में तो -5/2 बराबर x। तो Px का शून्य क्या आ गया -5/2। अब चलते हैं सवाल नंबर डी की तरफ। सवाल नंबर डी हमें दिया हुआ है Px बराबर 3x - 2। Px बराबर 0 रखने पर या 0 रख दिया बराबर 3x - 2। ये माइनस के 2 उधर जाएंगे क्या हो जाएंगे प्लस के बराबर 3x। 2 में 0 जुड़ा 2 बराबर 3x, ये 3 का चल जाएंगे बटे में x बराबर 2/3। तो Px का शून्य का गया 2/3। इसी का सवाल नंबर ई है कि Px बराबर 3x हमको दिया हुआ है तो वही शून्य ज्ञात करना है। तो Px को कर दो आप 0, इस पूरे को 0 कर दिया, ये 0 बराबर ऐसा कैसे ही 3x ऐसा कैसे ही, ये 3 बटे में चल जाएंगे 0/3 बराबर x। तो 3 में 0 का भाग दिया तो क्या 0 में 3 का भाग दिया तो क्या है 0 बराबर x। मतलब Px का शून्य क्या है 0। ठीक है, थोड़ा सा समझना कि जब शून्य सत्यापित करना हो तो x का मान रखना है और शून्य ज्ञात करना हो तो Px का मान क्या रखना है 0। ठीक है, ये था अपने पास सवाल नंबर ई। अब चलते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ अपन। तो चलते हैं अपन सवाल नंबर एफ की तरफ। सवाल नंबर एफ हमको दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है सवाल नंबर एफ कि जो इसका सवाल नंबर पी एक्स बराबर हमको दिया हुआ है क्या ए एक्स, पी एक्स बराबर दिया है ए एक्स, शून्य ज्ञात करना है। पी एक्स बराबर क्या रखने पर 0, तो इस पी एक्स के रख दे 0 बराबर ए एक्स, ये ए का चल जाएगा बटे में, तो 0 बटा ए बराबर एक्स। तो 0 में किसी भी संख्या का अगर आप भाग देते हो तो क्या आता है 0 बराबर एक्स, मतलब पी एक्स का शून्य क्या हो गया 0। इसी का आखिरी सवाल है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, पी एक्स बराबर क्या रखने पर 0, इसकी जगह 0 बराबर सी एक्स प्लस डी, ये डी इधर आया क्या हो गया माइनस का, तो 0 माइनस डी बराबर सी एक्स माइनस डी, 0 में से माइनस डी तो माइनस डी बराबर सी एक्स, ये सी चल जाएगा बटे में बराबर एक्स, एक्स का मान आ गया माइनस डी बटा सी, तो पी एक्स का शून्य क्या हो गया माइनस डी बटा सी। कल एक सवाल किया था अपनों ने दूसरे का चौथा, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हो गई थी, हालांकि वो सवाल गलत नहीं अगर उसको उस तरीके से करें, यहाँ पर अपनों ने +2 कर दिया था x + 2, जबकि यहाँ x + 1 है सवाल में, तो इस गलती को अपन सही कर देते हैं। वही वापस मैंने पूरा सवाल आपको कर दिया है, ठीक है। तो आप इस सवाल को पूरा वो का वही अपन को P0 ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। तो ये आपकी प्रश्नावली आज 2.2 मैंने समाप्त कर दी है। अगले वीडियो में अपन चलेंगे प्रश्नावली 2.3 पर। तो आप इन सवालों को करके देखिए, समझिए, बहुत आसान सवाल है, आसानी से हम कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।